नमस्कार भाइयों, गुड इवनिंग। आज हम लोग बातचीत करेंगे जो यूपी ट्रिपल एससी में बीसीजी टेक्नीशियन का वैकेंसी आया है उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे कि क्या क्वालिफ़िकेशन है, नंबर ऑफ़ पोस्ट कितना है, कैटेगरी वाइज कितना पोस्ट है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उन सभी के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। एप्लीकेशन की डेट कब से कब तक है, फीस सबमिट करने की डेट कब तक है, फॉर्म फाइनल सबमिट करने की डेट कब से कब तक है, उन सब के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ विज्ञापन संख्या 10 परीक्षा 2024 बीसीजी टेक्नीशियन मुख्य परीक्षा 2023/10। विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि एडवर्टाइजमेंट कब आया तो 2/7/2024 को आया, यानी कि 2 जुलाई को आया। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा प्रारंभ करने की तिथि है 8 जुलाई 2024। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि कितना है 7 अगस्त 2024। शुल्क समायोजन एवं आवेदन के संशोधन की अंतिम तिथि है 14 अगस्त 2024। आगे बातचीत करेंगे। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या 10 परीक्षा 2024 बीसीजी टेक्नीशियन मुख्य परीक्षा 2023/10 के अंतर्गत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा निदेशालय उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन बीसीजी टेक्नीशियन के 255 पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। बीसीजी टेक्नीशियन का मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि पीईटी प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पैट 2023 के स्कोर के आधार पर की जाएगी। अतः इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने प्रारंभिक परीक्षा 2023 में सम्मिलित हुए हैं और उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड यानी वैध संख्यात्मक स्कोर के साथ जारी किया गया है। कहने का मतलब है कि जिन्होंने पैट 2023 का एग्ज़ाम दिया है वो इसका फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल है। ओके, आवेदन आयोग की वेबसाइट upSSC.gov.in पर जाकर आप सबमिट कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया संबंधित निर्देश प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ अभ्यर्थी का प्रमाणीकरण लॉगिन एप्लीकेंट एथेंटिकेशन लॉगिन थ्रू पीईटी रजिस्ट्रेशन नंबर। अभ्यर्थी को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 के रजिस्ट्रेशन नंबर के प्रमाणीकरण हेतु 2 विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं। पहला नंबर व्यक्तिगत विवरण के साथ शो पर्सनल डिटेल्स। अभ्यर्थी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 का रजिस्ट्रेशन नंबर, निम्न जन्म तिथि, लिंग, उत्तर प्रदेश का निवासी होने संबंधित विवरण व श्रेणी यानी कैटेगरी संबंधित विवरण उपलब्ध कराकर लॉगिन कर सकता है। अदरवाइज ओटीपी के माध्यम से अभ्यर्थी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 के रजिस्ट्रेशन नंबर के सापेक्ष रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ईमेल पर प्रेषित किए गए ओटीपी के माध्यम से भी लॉगिन कर सकता है। उसके बाद आगे का फॉर्म फिलअप कर सकता है। ओके, आगे बातचीत करते हैं। आवेदन का शुल्क कितना है उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। थोड़ा जूम कर लेते हैं। आवेदन शुल्क अभ्यर्थियों के आवेदन के स्तर पर ऑनलाइन आवेदन हेतु मात्र ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क ही लिया जाएगा, जिसका श्रेणीवार विवरण नीचे दिया गया है। अनारक्षित के लिए आवेदन प्रक्रिया शुल्क 25, यानी कि सभी अनारक्षित यानी अनरिजर्व के लिए, ओबीसी के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, सभी के लिए कितना है 25 रुपीज़ है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्टेड किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्टिंग किए गए अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क जैसा कि आयोग और शासन द्वारा निर्धारित किया जाए
का भुगतान मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व किया जाएगा। सबमिट करने के बाद आपको उसका प्रिंट आउट लेना है, फॉर्म सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद ऑनलाइन प्रिंट आउट निकालना है, संशोधन करना है तो उससे आप संशोधन भी कर सकते हैं। अब हम लोग बातचीत करेंगे पदों के विवरण के बारे में कि किस में कितने वैकेंसी है। विभाग है कौन सा? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा निदेशालय उत्तर प्रदेश। पद नाम है BCG टेक्नीशियन। पे बैंड है या ग्रेड पे लेवल 4 की वैकेंसी है। लेवल 4 है। वेतनमान न्यूनतम 5200, वेतनमान अधिकतम 20,200। ग्रेड पे कितना है? 2400। अनारक्षित यानी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 111, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 111 वैकेंसी है। अनुसूचित जाति SC के लिए 45 वैकेंसी है। अनुसूचित जनजाति ST के लिए 4 वैकेंसी है। अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के लिए 70 वैकेंसी है। और EWS आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए EWS के लिए 25 वैकेंसी है। कुल पद है 255। स्थायी एवं अस्थायी दोनों प्रकार की वैकेंसी है। इसमें लिखा है स्थायी व अस्थायी। कुल विज्ञापित पदों के सापेक्ष क्षैतिज आरक्षण का विवरण। रिजर्वेशन कैसे दिया जाएगा? स्वतंत्र संग्राम सेनानी के आश्रित वालों को 5% और बधिर और श्रवण ह्रास शक्ति, बधिर और श्रवण शक्ति में ह्रास 05। दिव्यांगजन पद संख्या में विभाग और चिन्हित उपश्रेणियाँ हो। नेक्स्ट बात करते हैं। अनिवार्य योग्यता अर्हता के बारे में बातचीत करेंगे। उत्तर प्रदेश BCG टेक्नीशियन सेवा नियमावली 1994 यथा संशोधित प्रथम संशोधन 2016 के भाग 4 नियम नंबर 8 के अनुसार सेवा में BCG टेक्नीशियन के पद पर सीधी भर्ती के लिए किसी अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से विज्ञान के साथ इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यानी व्यक्ति को इंटरमीडिएट परीक्षा या उसके इक्विवेलेंट कोई परीक्षा पास करना ज़रूरी है। और क्या है इसमें? स्टेट मेडिकल फैकल्टी उत्तर प्रदेश अथवा स्टेट मेडिकल फैकल्टी उत्तर प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम मैनेजमेंट में 2 वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र होना चाहिए। यानी कि ट्यूबरकुलोसिस मैनेजमेंट प्रोग्राम में 2 वर्षीय आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है। अधिमानी योग्यता बोले तो प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन, उसमें क्या कहता है? उत्तर प्रदेश BCG टेक्नीशियन सेवा नियमावली 1994 यथा संशोधित प्रथम संशोधन 2016 के भाग 4 नियम नंबर 9 के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा, यानी कि पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। कैसे अभ्यर्थियों को? फर्स्ट नंबर प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या NCC नेशनल कैडेट कोर का B सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो, इनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। इन द सेंस 2 कैंडिडेट के टाई होने की कंडीशन में इनको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। आयु उत्तर प्रदेश BCG टेक्नीशियन सेवा नियम 1994 यथा संशोधन प्रथम संशोधन 2016 के भाग 4 के नियम नंबर 10 के अनुसार सेवा में BCG टेक्नीशियन की सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेंडर वर्ष की जिसमें आयोग द्वारा सीधी भर्ती के लिए रिक्तियां विज्ञापित की जाएं 1 जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो। मतलब जिस वर्ष वैकेंसी दी गई है उस वर्ष अभ्यर्थी ने 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त ना की हो और 40 वर्ष से ज़्यादा ना हो और 21 वर्ष पूरी कर लिया हो। परंतु यह कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य श्रेणियों जो सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित की जाए, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर
आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाए। कहने का मतलब है कि अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो 21 से 40 वर्ष है, अगर आप रिजर्व कैटेगरी के आते हैं तो गवर्नमेंट के रूल के अनुसार आपको छूट दिया जाएगा। जैसे ओबीसी के लिए 3 साल, SC ST के लिए 5 साल। चयन का आधार, सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा उसके बारे में बातचीत करते हैं। प्रश्नगत पदों पर चयन उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग 3 की अधिसूचना संख्या 32/2015/857/47 डैश का ये कुल मिलाकर अधिसूचना नंबर दिया गया है। दिनांक 11/2015 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश समूह ग के पदों की सीधी भर्ती हेतु नियमावली 2015 उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग 2 की अधिसूचना दिस का नंबर 2 नियम नंबर 2 दिनांक 31/2017 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश के अवर स्तरीय पदों पर सीधी भर्ती साक्षात्कार द्वारा बंद किया जाना। मतलब कुल मिला के जो है उनके कि पहले क्या था, फिर किस नियम द्वारा बंद किया गया उसके बारे में बता रहा है। उस पर हमको ज़्यादा मतलब नहीं है, आगे हम लोग बातचीत करेंगे। इसमें क्या दिया गया है, दिनांक 20/11/2020 द्वारा अपनाई गई नवीन आवेदन प्रक्रिया एवं द्विस्तरीय परीक्षा, क्या 2 स्तरीय परीक्षा होगी प्रणाली के अनुसार, जिसके अंतर्गत मुख्य परीक्षा के लिए वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है जो आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 में सम्मिलित हुआ। कुल मिला के पहली परीक्षा है पेट पास किया हो, पेट का एग्ज़ाम दिया हो, और सेकेंड है मेन परीक्षा, मेंस एग्जामिनेशन 2 एग्ज़ाम लिया जाएगा। यानी पहले PET है और दूसरा मेंस एग्ज़ाम है। उत्तर प्रदेश BCG टेक्नीशियन सेवा नियम 1994 यथा संशोधित प्रथम सन 2016 के अनुसार की जाएगी, जिसके अनुसार चयन का आधार निम्नलिखित परीक्षा है। लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजना एवं कार्यक्रम, विज्ञापन संख्या 10 परीक्षा 2024 BCG की टेक्नीशियन मुख्य परीक्षा 10 के अंतर्गत BCG टेक्नीशियन के रिक्त पदों का चयन हेतु लिखित परीक्षा की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम तथा परीक्षा तिथि के संबंध में यथा समय पृथक से सूचित किया जाएगा। मतलब कि जब भी एग्ज़ाम होगा उसके लिए आपको वेबसाइट पर नोटिस देके बताया जाएगा। आगे कैसे शॉर्ट लिस्टिंग करेगा उसके बारे में दिया गया है, उसके बारे में हम लोग बातचीत करते हैं। विज्ञापन संख्या 10 परीक्षा 2024 BCG टेक्नीशियन मुख्य परीक्षा के अंतर्गत BCG टेक्नीशियन के रिक्त पदों का चयन हेतु लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग उनकी प्रारंभिक परीक्षा 2023 के स्कोर के आधार पर की जाएगी। यानी कि शॉर्ट लिस्टिंग जो रहेगी वो PET 2023 के आधार पर की जाएगी। विज्ञापित पदों के सापेक्ष श्रेणीवार यानी कैटेगरी वाइज 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। ओके, यानी कि अनरिजर्व में जितनी वैकेंसी उसका 15 गुना, OBC में 15 गुना, SC में 15 गुना, ST में 15 गुना, इस तरीके से बुलाया जाएगा। यानी श्रेणीवार बोल रहा है, ठीक है। यदि परीक्षा एक से ज़्यादा पालियों में अगर आयोजित की जाती है परीक्षा तो क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ये चीज़ हो गया। और अब आगे ये प्रमाण पत्रों के बारे में दिया गया है कि कौन सा कैसे प्रमाण पत्र बनवाना है, और ज़्यादा कुछ बचता नहीं है। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।